हेलो एवरीवन दोस्तों। तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिन्होंने नए वक्फ अधिनियम जो है जो संशोधन के साथ 2025 में हुए थे उसके तहत जो नया बोर्ड है ये गठित कर दिया है। अब क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा इतिहास, ये जो है हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो हैं इनके नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई की गई है। जो अपना वक्फ अधिनियम 1995 है इसमें राजपत्र में धारा 13 एक और धारा 14 के तहत जो है आधिकारिक गठन हुआ है और इसमें टोटल 10 सदस्य जो है बनाए गए हैं। हालांकि मैक्सिमम जो है 11 सदस्य जो है ये बन सकते हैं, परंतु यहाँ पर तो मोहन यादव जी जो है इन्होंने कहा है कि 10 सदस्यों का ये जो है बोर्ड बनेगा और इसमें सनवर पटेल जो है क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। अब क्या पूरी कहानी है, क्या सारी चीजें हैं, इनको हम जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो देखिए वक्फ सुधार का नया खाका 1995 से लेके 2025 तक का सफर है। इसको थोड़ा सा हम इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानने का प्रयास करते हैं। यदि हम इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का प्रयास करें तो स्वतंत्रता से पहले, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानने का प्रयास करें तो स्वतंत्रता से पहले हम बात करें तो अंग्रेजों के समय था दोस्तों 1894। 1894 में लंदन की जो प्रिवी काउंसिल है उन्होंने सबसे पहले जो वक्फ है उसके बारे में बता दिया था कि कोई भी जो पारिवारिक संपत्ति है उसको वक्फ संपत्ति एक तरह से नहीं माना जाएगा। परंतु जब मुस्लिमों का विरोध हुआ तो 1913 में जो है ये एक एक्ट ला दिया गया था जिसके माध्यम से मान लिया गया। फिर उसके बाद 1923 में दोस्तों दोबारा एक्ट आया और जिसके माध्यम से और इसको पावरफुल बनाया गया था। फिर अपना भारत आजाद हुआ कब, 1947 में। और भारत की आजादी के बाद 1954 में, भारत की आजादी के बाद 1954 में वक्फ अधिनियम आया था और उसमें भी समय समय पर चेंजेस किए गए थे। जो 1954 का वक्फ अधिनियम था इसमें राज्य के लिए भी वक्फ बोर्ड की बात की गई और लंबे समय बाद धीरे धीरे क्या किए गए, इसमें चेंजेस किए गए थे। और फिर उसके बाद वक्फ अधिनियम 1995 आया था। कौन सा आया था, वक्फ अधिनियम 1995 आ जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वक्फ अधिनियम की जो धारा 40 है वो सबसे विवादास्पद विषय रहा है अभी तक। धारा 40 क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। तो वक्फ अधिनियम जो है 1995 जो है उसमें आया था। फिर धीरे धीरे जो है वक्फ अधिनियम के माध्यम से चीजें होने लग गई और 2013 में वापस जो है वक्फ अधिनियम में चेंजेस किए गए थे और उसको और पावरफुल बनाया गया। फिर उसके बाद 2024 में संसद में इस मुद्दे को लेके बहस छिड़ी थी। फिर संसदीय बोर्ड जो है उसे ये बात दी गई और 2025 जो है उसमें क्या कर दिए गए, संशोधन कर दिए गए। क्या पूरी चीजें हैं ये हम जानने का प्रयास जो है ये करते हैं। तो वक्फ और वक्फ बोर्ड का मूल ढांचा, सबसे पहले देखिए दोस्तों वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ जो है ये एक अरबी शब्द हो जाएगा जिसका मतलब क्या होता है, रोकना या समर्पण करना हो जाएगा। यानी कोई इस्लाम धर्म का व्यक्ति है, वो इस्लाम धर्म का व्यक्ति जो है वक्फ बोर्ड या वक्फ जो है उसको अपनी संपत्ति दान कर सकता है। फिर उसके बाद यदि वो संपत्ति दान कर देंगे तो दान दी हुई जो संपत्ति वक्फ के पास पहुंचेगी तो वो ना तो उसे बेच सकता है, ना गिफ्ट दे सकता है और ना ही अपने वारिसों को सौंप सकता है। इसका उद्देश्य क्या है, अब जो ये वक्फ को संपत्ति मिलेगी इससे ही क्या करेंगे, इससे ये गरीबों की मदद करेंगे, मदरसों में लगाएंगे, साथ ही साथ मस्जिदों और कब्रिस्तानों का भी रख रखाव करेंगे। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर मुतवल्ली नामक एक जो है प्रशासनिक अधिकारी होगा जो सारी जिम्मेदारी देखेगा कहां पर, स्थानीय स्तर पर हो जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीजें। पहले इसका नाम क्या था, 1995 में जब ये आया था इसका नाम था वक्फ अधिनियम 1995 हो जाएगा, परंतु 2025 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब क्या हो गया, एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 हो जाएगा। इसमें 2025 में चेंजेस किए गए थे। जिस धारा 40 की मैंने आपको बात की थी, इस धारा 40 के तहत जो वक्फ बोर्ड है उसे बहुत सारी पावर जो है दे रखी थी। यानी वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर थी कि वो किसी की भी संपत्ति को जो है, किसी को भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति जो है ये घोषित कर सकता था। और 2025 में जो चेंजेस किए गए वो इसी धारा 40 जो है इसको समाप्त कर दिया गया। अब जो नए कानून के तहत बोर्ड जो है ये खुद से ये घोषणा नहीं कर सकेगा और सरकारी संपत्तियों पर जो सीधा दावा था उनका पहले, वो अब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब संपत्ति सरकारी या यदि विवादित है तो इस पर डिसाइड कौन करेगा, कलेक्टर रैंक का जो अधिकारी है वो अच्छे से जांच करेगा और जांच करने के बाद जो है
राजस्व रिकॉर्ड सुधार जो है सुधारे जाएंगे, यानी जो भी राजस्व रिकॉर्ड है वो सुधारे जाएंगे। यानी ये जो धारा 40 बहुत ही विवाद वाला विषय भी था, और ये जो धारा 40 है इसको ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जो 2025 में नया संशोधन हुआ है। अब देखिए वक्फ निर्माण के 4 नए अनिवार्य प्रवेश द्वार हो जाएंगे। वैध स्वामित्व होना चाहिए, यानी जो भी व्यक्ति दान कर रहा है संपत्ति, उसका उस पे कानूनी तौर से मालिकाना हक होना चाहिए। साथ ही साथ दान करने वाला व्यक्ति कम से कम पिछले 5 वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाला होना चाहिए। लिखित में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मौखिक बोल दिया गया, नहीं, अब लिखित में होने चाहिए, और उत्तराधिकार को सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी आपको वक्फ के बारे में जानना है। अब सर्वेक्षण का अधिकार बात करें तो पहले सर्वे कौन करता था, सर्वे कमिश्नर, परंतु अब जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वे का पूर्ण प्रभार दे दिया गया। यानी जो जिले का मजिस्ट्रेट है, जिला कलेक्टर है, ये पूरी वक्फ संपत्तियों का क्या कर सकता है, सर्वे कर सकता है। और जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव से पहले 90 दिनों का सार्वजनिक नोटिस जो है वो भी स्थानीय अखबारों में देना होगा। ये पूरी नामांतरण की जो प्रक्रिया है ये बेसिक बता दी गई है। साथ ही साथ अब कह दिया गया है कि नए कानून को लागू होने से पहले की जितनी भी जो वक्फ संपत्तियां हैं उनका विवरण 6 महीने के अंदर जो केंद्र सरकार का केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल है इस पे अब क्या कर देना होगा, अपलोड कर देना होगा। और विवादित संपत्तियों पर भी क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ कुछ ऐसी जो है स्थल है, जैसे अनुसूचित क्षेत्र, जो जनजातीय क्षेत्र ना, संविधान की अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6 जो है, इसमें जो जनजातीय क्षेत्र दे रखे हैं उन पर जो है ये पूरी तरह प्रतिबंधित दावा इसका वक्फ का हो जाएगा। इसके अलावा कोई ऐतिहासिक स्मारक है, ऐतिहासिक और कोई संरक्षित स्मारक जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत आता है, तो उस पर भी वक्फ संपत्ति वक्फ बोर्ड जो है वो अपना दावा नहीं कर सकता। आप देखिए दोस्तों, संस्था का जो है ना वक्फ बोर्ड जो है इसका दोबारा से क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन के तहत ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंडर आती हैं। तो अब एक तो हो जाएगा केंद्रीय वक्फ परिषद और दूसरा हो जाएगा राज्य वक्फ बोर्ड या राज्य वक्फ परिषद हो जाएगा। ठीक है, इसी में जो अपने मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी जो है इन्होंने 2 गैर मुस्लिम सदस्य जो हैं ये बनाए हैं, इसीलिए और अपना देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा जिसने पुनर्गठन के बाद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य जो हैं ये बनाए हैं। तो केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे और 2 महिला सदस्य होंगे, जबकि जो राज्य का वक्फ बोर्ड होगा जिसमें मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे, मैक्सिमम 11 सदस्य होंगे, परंतु मोहन यादव जी ने क्या कहा, 10 सदस्य हैं। इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे और 2 महिला सदस्य होंगी। इसके अलावा सिया, सुन्नी, ओबीसी, बोहरा और आगा खानी समुदायों का भी इस जो वक्फ बोर्ड है इसमें क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा। जबकि पहले ऐसा नहीं था, 2 गैर मुस्लिम सदस्य नहीं थे। अब जो है पुनर्गठन करके क्या कह दिया गया, राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा परिसीमा अधिनियम 1963 जो है ये भी लागू किया गया, यानी अब वक्फ दावों पर भी देश के सामान्य कानूनी समय सीमा के नियम लागू होंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, परंतु अब क्या कह दिया गया, जो भी वक्फ बोर्ड है उस पर जो भी सामान्य कानून होंगे वही क्या होंगे, लागू होंगे। अनंत काल तक दावों की जो छूट है समाप्त हो गई। अब जो वक्फ ट्रिब्यूनल है यही सारे जो है वक्फ की जो संपत्ति होती है ना, वक्फ की संपत्ति से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं ये यही वक्फ ट्रिब्यूनल जो है ये देखता है। तो विवाद की प्रारंभिक सुनवाई यहीं पर होता है। पहले इसका फैसला लगभग अंतिम होता था, हालांकि हाईकोर्ट में रिट याचिका लगा सकते थे, परंतु अब जो ये वक्फ ट्रिब्यूनल है, अब जो ये वक्फ ट्रिब्यूनल है इसकी पावर्स को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। यानी ट्रिब्यूनल के फैसले से यदि आप असंतुष्ट हो तो आप जो है ये हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो 90 दिनों के भीतर। यानी ट्रिब्यूनल ने कोई भी फैसला दिया तो 3 महीने लगभग मान लो, तो 90 दिनों के अंदर है आप जो है हाई कोर्ट में क्या कर सकते हो, अपील जो है अपनी दायर कर सकते हो। तो अब ट्रिब्यूनल के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में अपील दायर करने का क्लियर अधिकार जो है ये मिल गया है। उसके बाद देखिए तो 1995 बनाम 2025 ये जो है नए कानून और ये पुराने हो गए। अब हमें जानना है मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश बना देश का पहला राज्य जिन्होंने नया वक्फ अधिनियम जो संशोधन हुआ है 2025 में, इसके तहत बोर्ड का त्वरित यानी जल्दी से क्या कर दिया, दोबारा से गठन कर दिया। ठीक है,
जिसमें नए ढांचे में कुल 10 सदस्य बनाए गए और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, सनवर पटेल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सनवर पटेल को वक्फ बोर्ड का नया अध्यक्ष तो है ये नियुक्त कर दिया गया है। अब इसमें देखिए दोस्तों, दो हिंदू सदस्य कौन कौन है, तो एक तो मनोज मालपानी जी हो जाएंगे और दूसरे अनिमेष भार्गव। तो मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव। मनोज मालपानी, मनोज जी के पास मालपानी, बस मैं लिंक से याद करा रहा हूं। मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव जी दो हिंदू सदस्य हो जाएंगे। प्रशासनिक जिम्मेदारी ये देखेंगे, आयुक्त जो पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण जो है कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो आयुक्त होंगे ना, वो इसके पदन यानी उस पद पे रहते हुए भी इसके सदस्य होंगे। महिला प्रतिनिधित्व की हम बात करें तो श्रीमती नजमा हैतुल्ला जी हो जाएंगी, बहन फातिमा चौधरी जी हो जाएंगी। इसके अलावा और भी जो है ये सदस्य हो जाएंगे, जैसे श्रीमती शाइस्ता सुल्तान, श्रीमती शबाना खान हो जाएंगी। और विधायक वर्ष ये भी हो जाएंगे, आतिफ अकील जी जो हैं और फैजान खान जो है, ये क्या होंगे दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड बना है इसके सदस्य, दो हिंदू सदस्य। ये पुनर्गठन के बाद मतलब अधिनियम में चेंजेस के बाद पुनर्गठित करने वाला देश का पहला राज्य अपना मध्य प्रदेश तो है ये बन चुका है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएगी। मैं आशा कर रहा हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।